तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। पाकिस्तान की मदद का अमेरिका ने किया ऐलान, भारत के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बाबा और संतों को बताया आतंकवादी, बोले मेरा सिर काटने की दे रहे हैं धमकी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की स्वीडन में अंग्रेजों को कुरान जलाना पड़ा भारी। मुस्लिम देशों में स्वीडन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ शुरू, कार्रवाई की मुस्लिम देशों के लोगों ने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आला हजरत की दरगाह ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को बताया इस्लाम विरोधी, कहा ये इस्लाम के खिलाफ रच रहे हैं साजिश, पुलिस करे इन्हें गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की शाहरुख खान की पठान फिल्म ने रचा इतिहास, दूसरे दिन कमाए 220 करोड़ रुपए, हो गई सुपरहिट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की किसानों ने मोदी सरकार के खिलाफ फिर से खोला मोर्चा। किसानों का दिल्ली फिर से होगा कुछ, 15 से 22 मार्च के बीच दिल्ली में मोदी सरकार के खिलाफ फिर से प्रदर्शन करेंगे किसान, भाजपा को बड़ा झटका। वहीं आपको कहेंगे दोस्तों की कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा अचानक की गई कम, बाल बाल बची राहुल गांधी की जान, यात्रा राहुल गांधी ने रोकी। तो दोस्तों सभी खबरों का आपको विस्तार से एक कर बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद का किया ऐलान, भारत के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान को मुस्लिम देश सऊदी अरब के बाद आज अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद करते हुए भारत को बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान रियायती दरों पर रूस से तेल खरीद सकता है। अमेरिका ने संकेत दिए हैं कि रूस से तेल खरीदने को लेकर वह पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। अमेरिका ने भारत को भी ये छूट दे रखी है, लेकिन ये छूट अब तक अमेरिका को नहीं दी थी, लेकिन आज अमेरिका ने ये छूट पाकिस्तान को भी दे दी है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भारत की तरह पाकिस्तान ने भी अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा रूसी तेल पर लगाए गए प्राइस कैप पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नहीं आज तक पाकिस्तान रूस से तेल खरीदा था, लेकिन आपको बता दें कि मुस्लिम कंट्रियों से तेल महंगा पड़ता था और रूस बहुत सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण पाकिस्तान अब जो है रूस से तेल नहीं खरीद पा रहा था। भारत लगातार तेल खरीदा था, लेकिन अब अमेरिका ने पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया कि पाकिस्तान रूस से तेल खरीद सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि संकट से घिरे पाकिस्तान को एक बार फिर से अमेरिका ने साथ दिया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बाबाओं को बताया आतंकवादी। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले कुछ दिनों से अपने बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में हैं। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नया बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी और धर्म का व्यक्ति किसी की गर्दन काटने या जीभ काटने का बयान देता तो धर्मगुरु और संत महंत उसे आतंकवादी घोषित कर देते, लेकिन आज यही लोग मेरा सिर काटने जीभ काटने की बात कर रहे हैं, तो क्या मैं इन्हें शैतान, जल्लाद या फिर आतंकी समझूं? दरअसल आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाल ही में रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया था। रामचरितमानस पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसके बाद लगातार हिंदूवादी संगठन सहित संत समाज इनको गालियां दे रहा है और इनके सिर काटने की बात कर रहा है। इसी से नाराज होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अगर मौलाना ऐसी बात कहते सिर काटने की तो उसे आतंकवादी ये साधु संत घोषित कर देते, लेकिन साधु संत किस तरह से सरेआम सर काटने की मेरी धमकी दे रहे हैं, मैं इन्हें जल्लाद या फिर आतंकी समझूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो स्वीडन में कुरान जलाना अंग्रेजों को पड़ा भारी, मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू, स्वीडन पर कार्रवाई की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि स्वीडन और नीदरलैंड में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुरान शरीफ को जलाना अंग्रेजों को महंगा पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि कुरान शरीफ को जलाने के विरोध में अब कई मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है और विरोध प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम देशों से स्वीडन और नीदरलैंड पर कार्रवाई की मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि बीते ही दिनों स्वीडन और नीदरलैंड में एक विरोध प्रदर्शन हुआ था। इस विरोध प्रदर्शन में कई अंग्रेजों ने, मुस्लिम विरोधी लोगों ने कुरान शरीफ को जला दिया था और उसको फेंक दिया था सड़क पर, जिसके बाद इसका वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद अब दुनिया भर के मुसलमान इस घटना की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम देशों में विरोध प्रदर्शन इस मामले को लेकर शुरू हो गया है, क्योंकि विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने कहा है कि स्वीडन पर मुस्लिम देश कार्रवाई करें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो शाहरुख खान की पठान ने रचा इतिहास, दूसरे दिन कमाए 219 करोड़ रुपए।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की पठान ऐतिहासिक रूप से हिट हो गई है। इसने दूसरे दिन 114 करोड़ रुपए की कुल कमाई की है, जिसके बाद दुनिया भर में सिर्फ 2 दिनों में इसकी कमाई 220 करोड़ रुपए पहुंच गई है। दूसरे दिन पठान ने हिंदी मार्केट में 68 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इसके डब वर्जन ने 2.5 करोड़ नेट कमाए। वहीं आपको बता दें कि अब तक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो शाहरुख खान की पठान ने इतिहास रच दिया है। अब तक किसी भी फिल्म ने 200 करोड़ रुपए 2 दिन में नहीं कमाए, लेकिन शाहरुख खान की पहली फिल्म बनी है जिसने 220 करोड़ रुपए 2 दिन में ही कमा लिए, जो कि अंधभक्तों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आला हजरत दरगाह के मौलाना ने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को दिया चैलेंज। यहाँ दोस्तों आपको बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का नाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। जहां एक तरफ कई बड़ी हस्तियां आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में आ गई हैं, तो वहीं कई बड़े नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने इनका विरोध किया है। इसी कड़ी में एक नाम और जुड़ गया है जिन्होंने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया है बागेश्वर बाबा इस्लाम के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ये नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना साबुद्दीन रिजवी बरेलवी का, जिन्होंने कहा है कि बाबा नफरत फैला रहे हैं और इस्लाम का मजाक भी उड़ा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना साबुद्दीन रिजवी बरेलवी यूपी के बरेली में दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों और कार्यक्रमों पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री भारत में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर कोई मुस्लिम धर्मगुरु किसी गैर मुस्लिम का धर्मांतरण करा दे तो वह 24 घंटे के अंदर जेल चला जाता है, लेकिन बाबा के खिलाफ छत्तीसगढ़ की सरकार खामोश है और तमाशाबीन बनी हुई है। इन्होंने एक मुस्लिम लड़की का हिंदू धर्म में धर्मांतरण कराया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों का फिर दिल्ली कूच का ऐलान। 15 से 22 मार्च के बीच होगा प्रदर्शन, मोदी सरकार को बड़ा झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की मुश्किलें एक बार फिर से किसानों ने बढ़ा दी है। दरअसल आपको बता दें कि मोदी सरकार की वादा खिलाफी से ठगे महसूस रहे किसानों ने अंततः एक बार फिर से दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। गन्ने के भाव से लेकर फसलों के एमएसपी तक की लड़ाई दिल्ली में ही लड़ने के फैसले पर मोहर किसानों ने लगा दी है। काफी वक्त से किसानों में एक बड़े आंदोलन की आहट साफ सुनाई दे रही थी। किसान इस बात को शिद्दत से महसूस कर रहे थे कि मोदी सरकार ने उनके साथ किया गया वादा कोई पूरा नहीं किया है। यहाँ तक कि पिछले 1 वर्ष में कभी भी मोदी सरकार ने उनसे बात करनी भी नहीं मुनासिब समझी। दरअसल आपको बता दें कि जब 26 जनवरी को पूरा देश गणतंत्र दिवस का मना रहा था, तब किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है। किसानों ने कहा है कि मोदी सरकार ने किसान आंदोलन को हमारे खत्म करवा दिया और मोदी सरकार ने जो हमसे वादे किए थे उसमें से एक भी वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसलिए किसानों ने फिर से मार्च में दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया और मोदी सरकार के खिलाफ फिर से आंदोलन करने का ऐलान कर दिया। तो भाजपा की टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत में बीबीसी पर लगे बैन, हिंदू संगठनों ने मोदी सरकार को लिखी चिट्ठी। जय दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एसएफआई विंग के छात्र डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग चाहते हैं, लेकिन एबीवीपी विंग के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। जेएनयू, जामिया मिल्लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत देश के अलग अलग राज्यों में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के मामले में दोनों विंग के छात्र आमने सामने हैं। इस बीच हिंदू सेना ने भारत में बीबीसी न्यूज पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। हिंदू सेना की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने देश के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को पत्र लिखा है और केंद्र सरकार से भारत में बीबीसी न्यूज पर बैन लगाने की मांग की है। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर देश भर में हंगामा हो रहा है। मंगलवार को जेएनयू छात्र संघ ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखी थी। जेएनयू छात्र संघ ने दावा किया था कि प्रशासन ने इस दौरान बिजली सप्लाई बंद कर दी थी, साथ ही इंटरनेट भी बंद कर दिया गया था। जेएनयू छात्र संघ का आरोप था कि जब छात्र मोबाइल पर डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पथराव कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की सुरक्षा अचानक की गई कम। राहुल के सुरक्षा घेरे में घुसे कई लोग, कांग्रेस ने उठाए सवाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू कश्मीर के बनिहाल में रोकना पड़ा।
राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे में कई लोग घुस आए थे, जिसकी वजह से यात्रा को रोकना पड़ा। कांग्रेस का आरोप है कि यात्रा में सुरक्षा नहीं दी जा रही है। कांग्रेस ने कहा है कि जब तक हमें सुरक्षा नहीं मिलती, यात्रा को आगे बढ़ाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए यात्रा को रोकना पड़ा है। कांग्रेस ने ट्वीट कर पूछा है मोदी सरकार से कि सुरक्षा की इतनी बड़ी चूक यात्रा के 133 दिनों में नहीं हुई। रस्से कार्यकर्ता खींच रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर शासन भी राहुल गांधी को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा है और राहुल गांधी की जान को खतरा है, इसलिए अचानक की राहुल गांधी की यात्रा को जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया है।